कभी पानी का गिलास हाथ में लेके सोचा है कि ये पानी आया कहाँ से है? किसी नदी से, झरने से या शायद बादलों से? अच्छा, आज हम इससे भी बहुत बहुत ज्यादा पीछे चलेंगे, लगभग 14 अरब साल पीछे, जब खुद ये ब्रह्मांड पैदा हो रहा था। ये कहानी है उस पानी की जो सितारों में बना और धूमकेतुओं पर सवार होकर हम तक पहुंचा। हजारों साल पहले भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में एक बात कही गई, आपो हिष्ठा मयो भुवः। इसका मतलब है जल ही जीवन देने वाला है। और कमाल की बात देखिए, आज का विज्ञान इसी हजारों साल पुरानी बात को एक बिल्कुल नए, एक कॉस्मिक लेवल पर सच साबित कर रहा है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान की कहानी क्या कहती है। पानी की कहानी को अगर समझना है तो हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। पानी मतलब H2O, है ना? 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की कहानी जानते हैं जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बनी, हाइड्रोजन। जरा सोचिए, करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटा था। और फिर हुआ एक महाविस्फोट जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर ही ब्रह्मांड ने वो सारे जरूरी कण बना लिए थे जिनसे बाद में तारे, ग्रह और हम सब कुछ बने। बिग बैंग ने हमारे लिए 2 मुख्य गैसें बनाई, ढेर सारी हाइड्रोजन और थोड़ी सी हीलियम। मतलब पानी बनाने के लिए जो पहली और सबसे जरूरी चीज थी, यानी H, वो तो हमें ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही मिल गई। लेकिन असली सवाल तो अब था, इसका जोड़ीदार O यानी ऑक्सीजन, वो कहां से आया? तो हाइड्रोजन तो हमारे पास था, लेकिन उसे पानी बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। और ऑक्सीजन की कहानी हमें ले जाती है आसमान के उन जगमगाते हुए पिंडों के पास जिन्हें हम तारे कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि ब्रह्मांड ने तत्वों को बनाने का काम बांट लिया था। बिग बैंग ने हमें हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें दी, लेकिन ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत गर्म भट्टी की जरूरत थी। और वो भट्टी थे हमारे तारे। तारों को समझिए जैसे ये ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उनके अंदर इतनी जबरदस्त गर्मी और दबाव होता है कि वो हल्के हाइड्रोजन को दबाकर हीलियम में, फिर हीलियम को कार्बन, नाइट्रोजन और आखिरकार हमारी कहानी के हीरो ऑक्सीजन में बदल देते हैं। लेकिन तारे इस कीमती ऑक्सीजन को अपने पास कैद करके नहीं रखते। जब एक बहुत बड़े तारे की जिंदगी पूरी हो जाती है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये एक तरह की कॉस्मिक आतिशबाजी है जो लाखों सालों में बने ऑक्सीजन को पूरे के पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देती है, ताकि उससे नए ग्रह और शायद नया जीवन भी बन सके। तो ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, दोनों दूर दूर अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों मिलकर पानी कैसे बने? ये प्रोसेस अंतरिक्ष के ठंडे घने बादलों में होता है और ये बहुत ही सिंपल है। पहले हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन से जुड़ता है और फिर उसमें एक और हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाता है और बस बन गया H2O, हमारा अपना पानी। लेकिन रुकिए, अंतरिक्ष में ये पानी लिक्विड नहीं होता। वहां की जबरदस्त ठंड की वजह से पानी के ये मॉलिक्यूल बनते ही जम जाते हैं और धूल के छोटे छोटे कणों पर बर्फ की तरह चिपक जाते हैं। तो असल में ब्रह्मांड में ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। तो पानी तो बन गया, लेकिन वो अभी भी हमसे अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंधेरे और ठंडे बादलों में बर्फ बनकर तैर रहा था। तो असली सवाल ये है कि ये पानी हमारी पृथ्वी तक आखिर पहुंचा कैसे? चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, पानी का पृथ्वी पर पहुंचने का सफर। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये जगह बर्फ से लदे हुए धूमकेतुओं और चट्टानों से भरी हुई थी। इन्हें आप एक तरह से कॉस्मिक वाटर टैंकर कह सकते हैं। और फिर करोड़ों सालों तक हमारी नई नई बनी धरती पर इन बर्फीले टैंकरों की जबरदस्त बमबारी होती रही और धीरे धीरे इन्हीं ने ही हमारे महासागरों को पानी से भर दिया। और इस तरह अरबों साल के लंबे सफर के बाद ब्रह्मांड का पानी आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नई और शायद सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी, जीवन की कहानी। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इसी पानी में, इसी समंदर में जो सितारों में बना और धूमकेतुओं पर बैठकर आया था, हमारी पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी जली। तो अगली बार जब पानी का गिलास हाथ में हो तो एक पल के लिए रुकिएगा। हमारे शरीर का 60% से ज्यादा हिस्सा बनाने वाला पानी कोई आम चीज नहीं है। ये वही पानी है जो कभी किसी तारे के दिल में बना था और एक धूमकेतु पर बैठकर यहां तक आया था। हम सब
सचमुच सितारों की धूल से बने हैं और सितारों के पानी से चलते हैं। और ये कहानी सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की मिट्टी में, चांद के अंधेरे गड्ढों में और बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं पर भी पानी मिला है। ये इस बात का सबूत है कि पानी सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का खजाना है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर जीवन की सबसे जरूरी चीज यानी पानी ब्रह्मांड में हर जगह है, तो क्या जीवन भी हर जगह हो सकता है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसका जवाब शायद हमें भविष्य में मिले, लेकिन ये सवाल अपने आप में ही कितना रोमांचक है ना?